सत्याग्रह भाग 2 और उसके निवारण का जो उपाय सोचा था वो भी प्रकट किया। बोले बस ये समझ लीजिए कि इस साल आपका भविष्य पूर्णतया अपने हाथों में है। शायद किसी आदमी को अपने भाग्य निर्णय का ऐसा महत्वपूर्ण अवसर ना मिला होगा। हड़ताल ना हुई तो और तो कुछ नहीं कह सकते। आपको जीवन भर किसी के दरवाजे जाने की जरूरत ना होगी। बस ऐसा कोई व्रत ठानिए कि शहर वाले थर्रा उठे। कांग्रेस वालों ने धर्म की आड़ लेकर इनकी शक्ति बढ़ाई है। बस ऐसी कोई युक्ति निकालिए कि जनता के धार्मिक भावों को चोट पहुंचे। मोटे राम ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, ये तो कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। मैं तो ऐसे अनुष्ठान कर सकता हूँ कि आकाश से जल की वर्षा करा दूं, मरी के प्रकोप को भी शांत कर दूं, अन्न का भाव घटा बढ़ा दूं। कांग्रेस वालों को परास्त कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। अंग्रेजी पढ़े लिखे महानुभाव समझते हैं कि जो काम हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, पर गुप्त विद्याओं का उन्हें ज्ञान ही नहीं। खां साहब बोले, तब तो जनाब ये कहना चाहिए कि आप दूसरे खुदा हैं। हमें क्या मालूम था कि आप में कुदरत है, नहीं तो इतने दिनों तक क्यों परेशान होते। मोटे राम जी बोले, साहब मैं गुप्त धन का पता लगा सकता हूँ, पितरों को बुला सकता हूँ, केवल गुण ग्राहक चाहिए। संसार में गुणियों का अभाव नहीं, गुणज्ञों का ही अभाव है। गुण ना हिरानो, गुण गाहक हिरानो है। राजा साहब बोले, भला इस अनुष्ठान के लिए आपको क्या भेंट करना होगा। मोटे राम जी बोले, जो कुछ आपकी श्रद्धा हो। राजा साहब बोले, कुछ बतला सकते हैं कि ये कौन सा अनुष्ठान होगा। मोटे राम बोले, अनशन व्रत के साथ मंत्रों का जप होगा। सारे शहर में हलचल ना मचा दूं तो मोटे राम नाम नहीं। राजा साहब बोले, तो फिर कब से। मोटे राम बोले, आज ही हो सकता है। हाँ, पहले देवताओं के आवाहन के निमित्त थोड़े से रुपए दिला दीजिए। रुपए की कमी ही क्या थी, पंडित जी को रुपए मिल गए और वो खुश खुश घर आ गए। धर्म पत्नी से सारा समाचार कहा। उसने चिंतित होकर कहा, तुमने नाहक ये रोग अपने सिर लिया। भूख ना बर्दाश्त हुई तो सारे शहर में भद्द हो जाएगी, लोग हंसी उड़ाएंगे, रुपए लौटा दो। मोटे राम ने आश्वासन देते हुए कहा, भूख कैसे ना बर्दाश्त होगी। मैं ऐसा मूर्ख थोड़े ही हूँ कि यूं ही जा बैठूंगा। पहले मेरे भोजन का प्रबंध करो, अमृतियाँ लड्डू रसगुल्ले मंगाओ, पेट भर भोजन कर लूं, फिर आध सेर मलाई खाऊंगा, उसके ऊपर आध सेर बादाम की तय जमाऊंगा, बची खुची कसर मलाई वाले दही से पूरी कर दूंगा, फिर देखूंगा भूख क्यों कर पास फटकती है। 3 दिन तो सांस ही ना ली जाएगी, भूख की कौन चलाए। इतने में तो सारे शहर में खलबली मच जाएगी। भाग्य सूर्य उदय हुआ है, इस समय आगा पीछा करने से पछताना पड़ेगा। बाजार ना बंद हुआ तो समझ लो माला माल हो जाऊंगा, नहीं तो यहाँ गांठ से क्या जाता है। 100 रुपए तो हाथ लग ही गए। इधर तो भोजन का प्रबंध हुआ, उधर पंडित मोटे राम ने दाढ़ी पिटवा दी कि संध्या समय टाउन हॉल के मैदान में पंडित मोटे राम देश की राजनीतिक समस्या पर व्याख्यान देंगे। लोग अवश्य आए। पंडित जी सदैव राजनीतिक विषयों से अलग रहते थे।
आज वो इस विषय पर कुछ बोलेंगे, सुनना चाहिए। लोगों को उत्सुकता हुई। पंडित जी का शहर में बड़ा मान था। नियत समय पर कई हजार आदमियों की भीड़ लग गई। पंडित जी घर से अच्छी तरह तैयार होकर पहुंचे। पेट इतना भरा था कि चलना कठिन था। ज्यों ही ये वहां पहुंचे, दर्शकों ने खड़े होकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मोटे राम जी बोले, नगर वासियों, व्यापारियों, सेठों और हे महाजनों, मैंने सुना है तुम लोगों ने कांग्रेस वालों के कहने में आकर बड़े लाट साहब के शुभागमन के अवसर पर हड़ताल करने का निश्चय किया है। ये कितनी बड़ी कृतज्ञता है। वो चाहें तो आज तुम लोगों को तोप के मुंह पर उड़वा दें, सारे शहर को खुदवा डालें। राजा हैं, हंसी ठट्ठा नहीं। वो डरा दे जाते हैं, तुम्हारी दीनता पर दया करते हैं और तुम गऊओं की तरह हत्या के बल खेत चरने को तैयार हो। लाट साहब चाहें तो आज रेल बंद कर दें, डाक बंद कर दें, माल का आना जाना बंद कर दें, तब बताओ क्या करोगे। वो चाहें तो आज सारे शहर वालों को जेल में डाल दें, बताओ क्या करोगे। तुम उनसे भाग कर कहाँ जा सकते हो, कहीं ठिकाना। इसलिए जब इस देश में और उन्हीं के अधीन रहना है तो इतना उपद्रव क्यों मचाते हो। याद रखो, तुम्हारी जान उनकी मुट्ठी में है। टाउन के कीड़े फैला दें तो सारे नगर में हाहाकार मच जाए। तुम झाड़ू से आंधी को रोकने चले हो। खबरदार, जो किसी ने बाजार बंद किया, नहीं तो कहे देता हूँ यही अन्न जल बिना प्राण दे दूंगा। एक आदमी ने शंका की, हे महाराज, आपके प्राण निकलते निकलते महीने भर से कम ना लगेगा, 3 दिनों में क्या होगा। मोटे राम ने गरज कर कहा, प्राण शरीर में नहीं रहता, ब्रह्मांड में रहता है। मैं चाहूं तो एक बल से अभी प्राण त्याग कर सकता हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ना मानोगे तो हत्या लगेगी। संसार में कहीं मुंह ना दिखला सकोगे। बस ये लो, मैं यही आसन जमाता हूँ। शहर में ये समाचार फैला तो लोगों के होश उड़ गए। अधिकारियों की इस नई चाल ने उन्हें हतबुद्धि सा कर दिया। कांग्रेस के कर्मचारी तो अब भी कहते थे कि ये सब पाखंड है। राम भक्तों ने पंडित को कुछ दे दिलाकर ये स्वांग खड़ा किया है। जब और कोई बस ना चला, फौज, पुलिस, कानून सभी युक्तियों से हार गए तो ये नई माया रची है। ये और कुछ नहीं, राजनीति का दिवाला है। नहीं, पंडित जी ऐसे कहाँ के देश सेवक थे जो देश की दशा से दुखी होकर व्रत ठानते। इन्हें भूखो मरने दो, 2 दिन में भूल जाएंगे। इस नई चाल की जड़ अभी से काट देनी चाहिए। कहीं ये चाल सफल हो गई तो समझ लो अधिकारियों के हाथ में एक नया अस्त्र आ जाएगा और वो सदैव इसका प्रयोग करेंगे। जनता इतनी समझदार तो है नहीं कि इन रास्तों को समझे, गीदड़ बबकी में आ जाएगी। लेकिन नगर के बनिए महाजन जो पराया धर्म भीरू होते हैं, ऐसे घबरा गए कि उन पर इन बातों का कुछ असर ही नहीं होता था। वह कहते थे, साहब, आप लोगों के कहने से सरकार से बुरे बने, नुकसान उठाने को तैयार हुए, रोजगार छोड़ा, कितनों के दिवालिये हो गए, अफसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पहले जाते थे अधिकारी लोग, आइए सेठ जी कहकर सम्मान करते थे। अब रेलगाड़ियों में धक्के खाते हैं पर कोई नहीं सुनता। आमदनी चाहे कुछ हो या ना हो,
बहियों की तौल देकर कर अर्थात टैक्स बढ़ा दिया जाता है। ये सब सहा और सहेंगे, लेकिन धर्म के मामले में हम आप लोगों का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर सकते। जब एक विद्वान कुलीन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हमारे ऊपर अन्न जल त्याग कर रहा है, तब हम क्यों कर भोजन करके टांगे फैला कर सोएं? कहीं मर गया तो भगवान के सामने क्या जवाब देंगे? सादर प्रणाम।